हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक नया लेक्चर आपके पास लेकर के आए हैं। देखिए बाबू, पिछले वीडियो में देखिए हम लोग बात किए थे रेडियस रेशियो क्या है। वो पिछले वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि बाबू कि कितना किसी आयनिक कंपाउंड का कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उपसहसंयोजक संख्या होगा, ये सब हमने बात किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट इन सॉलिड आज हम लोग बात करेंगे। बाबू आप देखो, ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। यहाँ पे रिपीटेशन है, बार बार क्या है, एटम का पार्टिकल का रिपीटेशन है। जब पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली ऑर्डर्ड। अगर इसमें अगर जो इस ऑर्डर है, अगर इस ऑर्डर में अगर कहीं डिविएशन हो जाए, जो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है यानी नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था है, ये नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था में अगर कोई परमाणु अपने जगह से हट जाता है, यानी कि नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था टूट जाता है, जैसे ये एटम भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये अगर इनमें से अगर एटम अपना स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड या ठोस में दोष। जहाँ पे एटम है उस एटम में अपने जगह से अगर अपने जगह से हट जाए, जहाँ पे होना चाहिए अगर उस जगह से हट जाए, देखिए यहाँ पे एनी डिविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इनपरफेक्शन और डिफेक्ट। यानी कि अगर कोई भी एटम का, आयन का और मॉलिक्यूल का अपने जगह से अगर कोई भी विचलन हो जाता है, अपने जगह से डेविएट कर जाता है, अपने जगह जहाँ होना चाहिए वहाँ से हट जाएगा, जहाँ पे उसका ऑर्डर होना चाहिए। हमने पढ़ चुका है बाबू कि कहाँ पे कौन सा एटम होना चाहिए। अगर उस एटम का पोजीशन वहाँ से हट जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट। देखिए, अब देखिए आप, डिफेक्ट जो है ये मेनली 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। देखिए पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो एटम होगा, ये जो एटम जो है अपना पोजीशन से हट करके, अगर एटम अपना पोजीशन से हट जाएगा, एटम के पोजीशन में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन में अगर डेविएशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। यानी एटम का पोजीशन जो होना चाहिए अगर एटम का पोजीशन से हट गया तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एटम तो परफेक्ट अपने ऑर्डर पे होना चाहिए, लेकिन एक एटम बीच में है, यानी कि ये खाली स्थान जो है वहाँ पे आ गया। तो जब खाली स्थान पे आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आया? उसको खाली स्थान जो आ गया उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। आप पिछले वीडियो में देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये लाइन एकदम सीधा है, सीधा लाइन है, ये लाइन सीधा होना चाहिए था, लेकिन देखिए लाइन में डेविएशन हो गया। आइडियल अरेंजमेंट ऑफ इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, ये पूरा एक रो जो है वो डेविएट कर जाएगा। उसमें एक एटम डेविएट कर रहा था और एक रो, कंप्लीट एक रो क्या हो जाएगा, देखिए डेविएट हो गया, देखिए डेविएट हो गया। एक इंटायर रो जब डेविएट करेगा दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। यानी डिफेक्ट आपके पास 2 तरह का होगा। कौन सा? एक देखिए, आप देखिए एकदम स्पष्ट देखिए जाना चाहिए था, सीधा हट गया, यानी कि उसका रो जो था, देखिए आइडियल अरेंजमेंट था सीधा एकदम, तो आइडियल अरेंजमेंट से देखिए क्या हट गया, तो उसको बोलेंगे
उसको बोलेंगे हम लोग लाइन डिफेक्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि एटॉमिक डिफेक्ट जो है, ये देखिए एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट जो है 3 तरह का होगा। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होगा? 3 तरह का होगा। एक को बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक को बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक को बोलेंगे नन, एक को बोलेंगे नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, एक नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा है अशुद्धिया दोष। आप यहाँ पे ध्यान रहे कि जो दोष होता है पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष या परमाणु दोष, बिंदु दोष या परमाणु दोष जो होंगे वो बिंदु दोष या परमाणु दोष वो 3 तरह के होंगे। एक को बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धियाँ दोष। हम लोग बारी बारी से तीनों की बात करें। अभी हम लोग बात करें स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में। तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है। जैसे मान लो ये NaCl है, A प्लस B माइनस, 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 A प्लस B माइनस। बाबू यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ऐसा है, ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है बाबू। इसमें A प्लस की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी A 10 और B भी कितना होगा? 10, B माइनस भी 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों का रेशियो क्या होगा? A प्लस और B माइनस का रेशियो क्या होगा? 10/10, 1:1। बताइए इसका रेशियो कितना होगा? 1:1। ठीक है, 1:1। आप लोग थोड़ा सा समझें, यहाँ पे थोड़ा सा सोचें कि अब हमको डिफेक्ट करना है। ये तो आइडियल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें कि यहाँ से एक A गायब हो जाए, B गायब हो जाए और कहीं से A गायब हो जाए, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी हो गया। अब तो एटम अपना पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, अपना पोजीशन से डेविएट कर गया। अब ये डेविएट कर गया, हट गया, तो अब बताए A कितना है? A 9 और B कितना है? 9। A और B का रेशियो क्या होगा? 1:1। इसका मतलब कि डिफेक्ट के बाद भी उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
यानी वैसे डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहेंगे? वैसे डिफेक्ट जिसमें केटायन और एनायन का जो रेशियो है डू नॉट चेंज आफ्टर डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद उसके केटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। यानी कि धनायन और ऋणायन के बीच का जो अनुपात है, धनायन और ऋणायन का बीच का अनुपात जो है उसमें कोई चेंज अगर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक दोष। अगर धनायन और ऋणायन के बीच का अनुपात अगर बदल जाता है तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। यानी कि किसको बोलेंगे? इन द डिफेक्ट इन विच रेशियो बिटवीन केटायन एंड एनायन इज सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? केटायन और एनायन के बीच का जो डिफरेंस है, केटायन और एनायन के बीच का जो डिफरेंस है, केटायन और एनायन के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी के बीच का जो रेशियो है वो सेम होगा, बराबर होगा, एकदम सेम होगा जैसे उसके मोलिकुलर फॉर्मूला में लिखा रहता है। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। यानी कि वैसे दोष जिसमें धनायन और ऋणायन के बीच का अनुपात, धनायन और ऋणायन के बीच का अनुपात उसके अणुसूत्र के समान होता है, अणुसूत्र के समान होता है, तो उसे हम स्टोकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। यानी वैसे दोष द डिफेक्ट इन विच रेशियो बिटवीन एनायन एंड केटायन इज सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक दोष। थोड़ा सा इसको देखा जाए। देखिए यहाँ पे आप देखें कि रेशियो बिटवीन द केटायन एंड एनायन रिमेन सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। द डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि जब क्रिस्टल में धनायन और एनायन का बीच का अनुपात उसके मोलिकुलर फॉर्मूला के सूत्र के बराबर होता है, मोलिकुलर अणु सूत्र के समान होता है, तो उसे स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। आप इसको देखो ध्यान से, ठीक है ना? यदि क्रिस्टल में जो दोष होगा वो केटायन और एनायन के दोष के बावजूद भी, यदि डिफेक्ट के बाद भी अगर केटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। केटायन एनायन के बीच का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो उसे क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्रिक दोष। इस दोष का दो नाम है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट। यानी कि ऊष्मागतिकीय दोष और अंतराकाशी दोष भी इसको कहते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। बाकी देख लीजिए आप इसको, देखिए यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट चार तरह का होगा। एक वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थोड़ा सा इनकी बात करें, वैकेंसी डिफेक्ट की बात करें। देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं था, एटम सब कोई अपने अपने जगह पर था, एटम सब कोई अपने जगह पर था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ हम लोग बात करें आयनिक सॉलिड में, ये आयनिक सॉलिड में देखिए बात करते हैं हम कि बाबू देखिए ये आयनिक सॉलिड है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए केटायन है, एनायन है, केनायन है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है। एक केटायन के बाद एक एनायन है और एक केटायन के बाद एक एनायन है, एक एनायन के बाद एक केटायन, एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड है, एकदम आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब हम यहाँ पर कि देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। देखिए आप यहाँ पे देखिए बात करें कि यहाँ से क्या गायब हुआ, यहाँ से एक केटायन गायब हुआ, यहाँ से एक एनायन गायब हुआ, यहाँ से केटायन गायब हुआ, यहाँ से एक एनायन गायब हुआ। यहाँ देखिए आप कि जितना केटायन गायब हुआ
जितना ही कैटायन गायब हुआ उतना ही एनायन गायब हुआ, जितना धनायन गायब हुआ उतना ही ऋणायन गायब हुआ। इसका मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, यानी कि समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से गायब होते हैं। यानी वैसे दोस्त जिसमें धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से, अपने लैटिस पॉइंट से इक्वल नंबर में गायब होंगे, दिमाग में बैठा लें, अगर इक्वल नंबर में गायब होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। दिमाग में बैठा लें, शॉर्टकी डिफेक्ट किसको बोलेंगे? वैसे सॉलिड जिसमें इक्वल नंबर में कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बताइए शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? तो बाबू दिमाग में बैठा लो, शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? तो शॉर्टकी डिफेक्ट भले यहाँ पे दिख रहा है कि शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा, तो दिमाग में बैठा लें कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर उपसरण संख्या उच्च होता है, हाई होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाई होता है। और दूसरी बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने का मतलब रेडियस रेशियो ज्यादा होगा। रेडियस रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। रेडियस रेशियो ज्यादा होगा। रेडियस रेशियो ज्यादा कब होगा? जब एनायन और कैटायन का साइज, ये दोनों का साइज इक्वल होगा। इसका मतलब कि वैसे सॉलिड में ये डिफेक्ट पाया जाता है, जिसका एनायन और कैटायन का साइज लगभग बराबर हो। एनायन और कैटायन का साइज लगभग क्या हो? बराबर हो। जिसमें एनायन और कैटायन का साइज लगभग बराबर हो उसमें इस तरह का डिफेक्ट पाया जाता है। यानी इस तरह का डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? जिसमें एनायन और कैटायन का साइज लगभग क्या हो? बराबर हो। दूसरी बात यहाँ पर वैसे सॉलिड में पाया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। याद रखना है, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, KCl, CHCl, etc। आपको दिमाग में बैठाना होगा कि साइज लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा चीज कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। बाबू इस डिफेक्ट के परिणाम स्वरूप क्या क्या संभव है? तो बताओ, एटम यहां से गायब हो गया, एटम अपने पोजीशन से क्या हो गया? गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पोजीशन से जब गायब हो गया तो ये पोजीशन से गायब होने के कारण इसका डेंसिटी में कमी हो जाएगा। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्रिस्टल का घनत्व में कमी हो जाएगा। क्योंकि आयन गायब हुआ है तो इससे क्रिस्टल के घनत्व में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। याद रखेंगे। किसके चलते? जल्दी बताओ बाबू, किसके चलते? डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी में कमी होगा। क्यों? यानी घनत्व में क्यों कमी होगा? तो चूंकि यहाँ से आयन गायब हो गया है, तो आयन गायब हो जाने से इसके डेंसिटी में क्या होगा? कमी होगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको अब दूसरी बात भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे वैकेंसी बना कि नहीं बना। अब इस वैकेंसी के कारण, इतना दिमाग में बैठाओ, इस वैकेंसी के कारण, सर कैसे सर वैकेंसी कारण? तो वैकेंसी कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है।
कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। किसके चलते? तो बाबू इस वैकेंसी के कारण। सर ऐसा क्यों? कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये जो आयन जो है, ये आयन अपना पोजीशन को छोड़ करके यहाँ चलाता है। अब यहाँ पे वैकेंसी हो गया, यहाँ वैकेंसी हो गया, अब फिर ये अपना पोजीशन छोड़ के यहाँ पे चलाएगा, फिर एक आएगा, ये यानी कि जिसके चलते आयन का फ्लो होने लगता है। आयन का क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। और आयन का फ्लो की हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तीसरा चीज ये आपको बता देते हैं कि बाबू यहाँ पे वैकेंसी बना तो क्रिस्टल का स्टेबिलिटी भी क्या होगा? कम जाएगा। ये वैकेंसी के कारण क्रिस्टल का स्टेबिलिटी भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब बताओ आपने क्या क्या सीखा शॉर्टकट इफेक्ट में? शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है कि एनायन और कैटायन का दोनों का रेशियो, एनायन और कैटायन का दोनों का रेशियो, दोनों एक साथ इक्वल नंबर में गायब होगा। एनायन और कैटायन दोनों इक्वल नंबर में गायब होगा। दूसरी बात, एनायन और कैटायन दोनों इक्वल नंबर में गायब होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या बात करना है कि यहाँ पर गायब होने से क्या होता है, कहाँ पाया जाएगा? तो वहाँ पाया जाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वैसे यानी कंपाउंड का जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या उच्च होता है। या ऐसा बोले दूसरा, जिसमें धनायन और ऋणायन यानी कैटायन और एनायन के बीच का साइज लगभग सिमिलर होता है। इसके चलते क्या हो सकता है? तो इसके चलते डेंसिटी में कमी होगा। जब आयन गायब होगा तो डेंसिटी गायब होगा, डेंसिटी कम जाएगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि इस वैकेंसी के कारण इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। और आप ही बताओ, वैकेंसी है तो स्टेबिलिटी भी तो क्या होगा? घटेगा। हम समझते हैं कि आप लोग शॉर्टकट इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नहीं, शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है कि बाबू इक्वल नंबर में तो गायब होगा, कैटायन और एनायन गायब होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन तो करेगा, स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन करेगा, ये मास डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, इसलिए डेंसिटी भी घट जाता है। इसलिए शॉर्टकट इफेक्ट में लोअर द डेंसिटी, आपका घनत्व में क्या हो जाएगा? कमी हो जाता है। ठीक है ना? ये किस तरह कंपाउंड का शो किया जाएगा बाबू? शॉर्टकट इफेक्ट ना, ये विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ए स्मॉल डिफरेंस इन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच का जो आकार होगा वो कम होगा, लगभग साइज बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल क्या है? NaCl, KCl, KBr, AgBr और CSCl, AgBr एंड CSCl। ठीक है? देखिए ऐसा है ना कि कैटायन एनायन का रेशियो तो क्या सेम है बाबू, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है? अब यहाँ पे बोलता है सोडियम क्लोराइड देयर आर इतना आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड। नहीं, देयर आर इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो क्या होता है, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब इतना शॉट की पेयर होगा, 10 की पावर 26 शॉट की पेयर होगा एट रूम टेम्परेचर में। ठीक है ना? अब हम लोग बात करें फ्रेंकेल इफेक्ट का। देखिए फ्रेंकेल इफेक्ट में होता क्या है? देखिए फ्रेंकेल इफेक्ट, ये देखिए ये आयन है, ये आयन अपना पोजीशन को छोड़ करके, ये आयन अपना पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल से जो खाली स्थान है वहां चला जाएगा, अपना पोजीशन को छोड़ करके। देखिए अपना पोजीशन, देखिए इन्होंने छोड़ दिया, ये अपना पोजीशन इस जगह नहीं रख करके बगल में रहेगा, तो नंबर ऑफ एटम तो चेंज नहीं हुआ, आयनों की संख्या चेंज नहीं हुआ, तो मास तो सेम रहेगा। अब वॉल्यूम भी क्या है? सेम है। तो इसका मतलब इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि यस देखिए यहाँ से आया और इस इंटरस्टिशियल साइड अंतराकाशीय स्थल को ग्रहण कर लिया।
अब यहाँ पे कैटायनिक वैकेंसी हुआ। अब ये बताइए कि आपको जितना कैटायन था पहले भी, जितना कैटायन पहले था उतना ही कैटायन अभी भी है। कैटायन की संख्या में चेंज नहीं हुआ है, एनायन की संख्या में चेंज नहीं हुआ है। तो कैटायन और एनायन की संख्या में चेंज नहीं होने के चलते ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है और साथ साथ स्टोइकियोमेट्री को भी मेंटेन रखता है। ठीक है ना। देखो, ठीक है ना, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं कि डिसलोकेशन बस यहाँ से हटा यहाँ पे चला गया। फ्रेंकेल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ये यहाँ पे बस दिमाग में बिठाना है कि कैटायन अपना पोजीशन को क्या किया, यहाँ से हटा और यहाँ पे वैकेंसी को क्रिएट करके दूसरे इंटरस्टिशियल साइड को, जो उनके बीच में जो खाली स्थान है, अंतरकाशीय स्थल है, उस अंतरकाशीय स्थल को ग्रहण कर लिया, जिसके चलते इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन होता है। यानी कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में ध्यान से सुनिए, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट में गायब हो जाता है, कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में गायब हो जाता है। और फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन अपना पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है, वहाँ पे डेंसिटी घट जाता है, लेकिन यहाँ का डेंसिटी चेंज नहीं होता है, डेंसिटी सेम रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस तरह का डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा, ध्यान रहे, इस तरह का डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा, वैसे कंपाउंड में पाया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। कहाँ पाया जाएगा बाबू, यानी इस तरह का एक तरह का वैकेंसी है, ठीक है ना, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है। ये वहाँ पाया जाएगा जिसका वैसे यानी कंपाउंड में पाया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है। अब बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने का मतलब कि कैटायन का जो रेडियस है वो छोटा होगा, यानी कैटायन जो होगा स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन टू एनायन। दो चीज याद रखने वाली बात है, कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम होना चाहिए। कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, सेम होगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट, अगर कैटायन का साइज थोड़ा सा छोटा होगा तो फ्रेंकेल डिफेक्ट। वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अल्कली मेटल हैलाइड फ्रेंकेल डिफेक्ट शो नहीं करता है, क्यों? अल्कली मेटल हैलाइड डू नॉट शो फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? तो बाबू अल्कली मेटल हैलाइड में अल्कली मेटल आयन का साइज बड़ा होता है। अब ये साइज बड़ा होता है तो यहाँ पे बड़ा साइज होता है, छेद अच्छा होता है कि देखिए वैकेंसी हुआ और यहाँ पे वो वैकेंसी कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अंतरकाशीय दोष। देखिए फ्रेंकेल डिफेक्ट डू नॉट इफेक्टेड डेंसिटी, यानी कि मतलब क्या कहते हैं, इसका डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक आयन अपनी जगह से छोड़कर लेकिन क्रिस्टल में ही तो रहा, क्रिस्टल का द्रव्यमान मास चेंज नहीं हो रहा है। देखिए आयनिक कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर में होगा, समझ में आया? लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में पाया जाएगा, यानी जिसका उप सहसंयोजन संख्या कम होता है उसमें पाया जाएगा। और दूसरा चीज़ धनायन और ऋणायन के बीच का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपको क्षारीय धातु बोलता है, क्षारीय धातु हैलाइड, अल्कली मेटल हैलाइड, ये क्षारीय धातु यानी सोडियम, पोटासियम, NaCl, KCl, ये सब आपको फ्रेंकेल दोष नहीं शो करता है। क्यों? तो हम बोलते हैं Na प्लस आयन और K प्लस आयन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने के चलते वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई ही नहीं कर पाता है, छेदा छोटा होता है, उसमें घुस ही नहीं पाता है। तो जब वो घुस ही नहीं पाएगा तो इसीलिए ये इस तरह का डिफेक्ट अल्कली मेटल हैलाइड शो नहीं करता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल तो आप देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल सिल्वर हैलाइड, AgCl, AgBr, a small size of silver ion and zinc sulfide due to a small size of zinc। ठीक है, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि इसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगला बात है
अगला बात है क्या, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन प्योर अल्कली हेलाइड, अल्कली मेटल हेलाइड, फ्रेंकेल डिफेक्ट आर नॉन ऑटोजोम बिकॉज एनायन आर बिगर देन द वॉइड। वॉइड से यानी जो खाली स्थान है उससे क्या होता है, बिगर होता है। तो आज हम लोग बाबू, आज हम लोग बात इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे अन्य दोष, जैसे अशुद्धिया दोष, अशुद्धिया दोष के बारे में बात करेंगे, और भी बात करेंगे हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। आप इन वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।